हमें ज़िंदगी में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो करना कुछ चाहते थे लेकिन कर कुछ और रहे हैं। एंड जब भी उनसे पूछा जाता है कि आपने अपना पैशन फॉलो क्यों नहीं किया तो उनका जवाब कुछ ऐसा होता है, मेरी किस्मत में ही नहीं था या कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। ये वही लोग होते हैं जो दिमाग में ख्वाबों के पुलाव पकाते रहते हैं लेकिन असल ज़िंदगी में पूरा करने के लिए पहला कदम भी नहीं उठाते। बात तो सही है। ज़िंदगी में हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिनको हम मेहनत करके पाना चाहते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आप चाहोगे कि मेरा असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट हो जाए, मैं आने वाले एग्ज़ाम में इतनी मेहनत करूँगा कि जिससे मैं टॉप कर सकूँ। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, लास्ट टाइम फ़ोन चेक कर लेता हूँ। एंड उसके बाद कब 5 मिनट और 5 मिनट से 1 घंटा हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जब तक आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे तो पढ़ना था, तब आप सोचने लगते हैं कि खाना और खा ही लेता हूँ, उसके बाद बिना कोई डिस्टरबेंस के पढ़ूंगा। लेकिन उसके बाद आपको नींद आने लगती है और आप सो जाते हैं। ऐसा सिर्फ स्टूडेंट में ही नहीं बल्कि हर एक छोटे और बड़े में पाया जाता है। इस काम टालने की आदत के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। Do not like procrastination. What is ticking off here is not the clock, it's your life. कल का आज नहीं, आज का अभी। That is the first attitude in work. इस वीडियो में हम प्रोक्रास्टिनेशन के रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे और पॉसिबल सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही है। 700 BC के अराउंड फेमस ग्रीक पोएट हेसियोड अपनी कविता में लिखते हैं, आज का काम कल या परसों पर मत टालो। एक आलसी मजदूर कभी खलिहान नहीं भरता और ना ही वो जो अपना काम टालता है। लियोनार्डो दा विंसी, वन ऑफ द फेमस पेंटर जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, उनके बारे में कहा जाता है उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लगे थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 20 से भी कम पेंटिंग्स बनाई थी। वो पेंटिंग्स को अधूरा ही छोड़ देते थे। 15वीं शताब्दी के फेमसली कवि संत कबीरदास ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो, वरना कुछ समय में जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद कब करोगे। पिछले 40 साल में क्रोनिक प्रोक्रास्टिनेशन में 400 से 500% बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज नियरली 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रोनिकली प्रोक्रास्टिनेट करती है। कई स्टडीज की गई जिनमें पाया गया नियरली 80 to 90% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। बट एटलीस्ट कॉलेज में डेडलाइंस होती हैं और कैसे भी करके हम उससे पहले हमारा काम निपटा लेते हैं। जब हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं होती उस काम को हम इन्फिनिटी टाइम तक टाल सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और जानने की कोशिश करिए कि कौन सा ऐसा काम है जिनमें आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आप शॉक्ड हो जाओगे यह जानकर कि ये वही सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना या ऑफिस का कोई पेंडिंग काम निपटाना। हमारा माइंड कभी ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता जिनसे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, एक सुख मिलता है, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर घूमना, फेवरेट मूवी देखना या फिर कोई भी फेवरेट स्पोर्ट्स खेलना। प्रोक्रास्टिनेशन से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और गिल्ट जैसी फीलिंग बनी रहती है। बट वेट, प्रोक्रास्टिनेशन की पीछे की साइंस है क्या? वाई वी प्रोक्रास्टिनेट? पियर स्टील और कॉर्नेलियस जे के द्वारा एक थ्योरी डेवलप की गई जिसको नाम दिया गया टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी काम को कितनी मोटिवेशन के साथ करेंगे ये डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पर। एक्सपेक्टेंसी मतलब किसी भी काम को लेकर आप क्या सोचते हैं, उस काम को पूरा करने की पॉसिबिलिटी क्या है। यदि आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी मेहनत के साथ उस काम को करोगे। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट चेस का अच्छा प्लेयर है और उसके स्कूल में एक चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका प्राइज़ सपोज करिए 50,000 रुपये है, तो वह स्टूडेंट उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसे पता है वो अच्छा प्लेयर है, इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। यहाँ पर वैल्यू का मतलब काम करने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड से है। क्या काम करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो आपको हकीकत में चाहिए। फॉर एग्जांपल, 2 स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनमें से पहला स्टूडेंट एक रिच फैमिली से आता है जिसके पास वह सारी सुविधाएं हैं जो उसे नौकरी के बाद मिलेंगी, जबकि दूसरा स्टूडेंट एक गरीब परिवार से होता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है।
नौकरी मिलने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ऐसे में दूसरा स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करेगा उस नौकरी को पाने के लिए पहले स्टूडेंट के कंपैरिजन में। इम्पल्सिवनेस मतलब आप कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो किसी भी काम को करने के टाइम पर। एट लास्ट डिले का मतलब है कितने टाइम बाद आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जितना जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा आप उतना ही ज़्यादा मेहनत करोगे। यदि आप इन चारों फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो तो आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। इसे हम एक इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोटिवेशन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इम्पल्सिवनेस इनटू डिलेस। जब तक एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू बढ़ेगी तब तक मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। फियर ऑफ फेलियर, डिफरेंट नीड्स होना, रिवार्ड्स का काफ़ी टाइम बाद मिलना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन का रूट कॉज क्या है। इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कारण है जिससे आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका रिवॉर्ड आपको काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। यदि ऐसा है तो अपने काम को छोटे छोटे गोल्स में बांट लीजिए और हर एक गोल को अचीव करने के बाद खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड दीजिए। इससे मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। यदि आपको लगता है पढ़ाई में आप अच्छा नहीं कर सकते तो उस काम में मेहनत लगाइए जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। कई लोग तो सिर्फ इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। यदि ऐसा आपके साथ भी है तो लोगों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो आज आप करना चाहते हैं उसको ना करने का जो रिग्रेट आपको भविष्य में होगा वो फेल होने के डर से काफ़ी ज़्यादा होगा। थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप सपोर्टिंग।